मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ बेहतरीन मोहब्बत का 100% दुरुस्त अमल। अगर आप मोहब्बत की अमलियात से नाकाम है और आपने काफ़ी पैसा रकम ज़ाय की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, रूहानी उस्ताद चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद। मैं हूं उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूहानी उस्ताद। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो 7 दिन की मोहब्बत का अमल पेश किया था, जो मोहब्बत ज़ौजैन के लिए बिलखुसूस था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूं आपके सामने बेहतरीन मुजर्रब अमल। दोस्तों, इससे पहले जरूरी ऐलान समाअत करें कि इस अमल को नाजायज काम के लिए इस्तेमाल ना करें, ना ही नाजायज मोहब्बत को हासिल करने के लिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस अमल का तो असर होगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हो जाए तो जिम्मेदार आप होंगे। इस अमल के मुवक्किल आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। हो सकता है मोहब्बत होने की बजाय आपकी नफरत बढ़ जाए। इसीलिए आप अच्छी तरीके से सोच समझकर जायज नाजायज हलाल हराम को देकर तभी इस अमल को करें। अगर आप जायज मोहब्बत के लिए इस अमल को करते हैं तो 100% दुरुस्त पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दोस्तों, उन तमाम अहबाब के लिए एक खास तोहफा है जो मोहब्बत के अमाल की बहुत ज्यादा तलाश करते हैं और बावजूद कोशिश के किसी अमल से मुतमईन नहीं हो पा रहे हैं। मैं ऐसे तमाम हजरात को खुली दावत देता हूँ कि आइए और कुरान पाक की इस आयते गोहर नायाब के असरात को बचश में खुद मुलाहजा फरमाइए कि मालिक कुन फयकुन ने इसमें क्या तासीर पिन्हा रखी है। इस अमल को करने के बाद अकल दंग रह जाएगी। सिर्फ एक दरखास्त है कि जायज और नाजायज का ख्याल जरूर रखें। दोस्तों, वो तमाम अहबाब जिन्हें किसी भी मतलूबा फर्द की तस्खीर मतलूब हो, या फिर बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो सोचते हैं कि पसंद की शादी हो, उनका मकसद जायज होता है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है, या फिर मियाँ बीबी के दरमियान मोहब्बत का अमल करना चाहते हैं तो भी इस अमल को कर सकते हैं, या माँ बाप अपनी औलाद के लिए तो भी किया जा सकता है। इस अमल को इस्तेमाल में लाकर अपना दामन मोतियों से भर सकते हैं। दोस्तों, तरीके को खूब गौर से समाअत करें। इस अमल को किसी भी महीने के उरूज माह का ख्याल रखते हुए नौचंदी जुमेरात या जुमे की पहली सात यानी सात मुश्तरी में या सात ज़ोहरा में, जो तुलू आफ्ताब के बाद 1 घंटे तकरीबन रहती है, जिसे सात निकालना नहीं आता है। सात निकालने का बेहतरीन आसान तरीका मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए से मैंने बताया है। उस वीडियो को ऊपर आई पर क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरी चीज ये है इस नक्श में कि इस नक्श को बनाने के लिए तालिब का नाम यानी जो मोहब्बत चाहता है, जैसा कि आप चाहते हैं कि किसी को हासिल करना जो आपकी जायज मोहब्बत है, आपका नाम, आपकी वालदा का नाम के एदाद अबजद कमरी से हासिल करना है। अगर नाम के एदाद आपको निकालना नहीं आता, इस पर भी मेरा वीडियो ऊपर आई पर क्लिक करके देख सकते हैं। तीसरा, मतलूब के नाम माँ वालदा यानी जिनको आप चाहते हैं उनका नाम, उनकी माँ का नाम के एदाद भी अबजद कमरी से हासिल करें। एक चीज मैं आपको वाज़ेह करता चलूं, बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं कि हमें उनकी माँ का नाम मालूम नहीं है, मतलूब की माँ का नाम मालूम नहीं है, तो हम क्या करें? ऐसे में या तो फिर नहीं नाम लेते हैं या फिर कुछ और बता देते हैं। मैं आपको बता दूं कि अमलियात में जो तासीर मानी गई है, अमलियात का जो उसूल है कि माँ का नाम लिया जाए, क्योंकि माँ असल है। हकीकत अगर देखा जाए बाप का नाम भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बाप में शुबा रहता है और माँ में कोई शुबा नहीं रहता है। माँ जन्म देने वाली होती है, इसीलिए इस पर जो है इसी का नाम लिया जाता है और ये अमल जो होता है नाम ही पर ज्यादा असर होता है। इसीलिए इस चीज का ख्याल रखें। पहले आप कोशिश करें कि माँ का नाम मिल जाए। अगर माँ का नाम नहीं मिलता है तो आप बाप का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि इस आयत को इज़ा अराद शय्यन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, इस आयत करीमा का एदाद अबजद कमरी से हासिल करें, जिसका एदाद है 1688। अब पांचवी बात यह है कि आपने जितने भी ये सब चीजें हासिल कर लिया उसके मजमुआ इन तमाम के एदाद को निकालने के बाद एक जगह आप जमा करें। जमा करने के बाद आप जो है इसका 2 नक्श तैयार करें। एक तालिब को अपने पास रखें, दूसरे नक्श को किसी ऐसे मुकाम पर रखें, ऐसे लटकाए जहां हरारत मिलती हो। मौजूदा दौर में अगर आप चाहें तो 100 वाट या 200 वाट के बल्ब के साथ नक्श को लटकाया जा सकता है ताकि उससे हरारत मिलती रहे। आजकल गैस का जमाना है, चूल्हा रहा नहीं है, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए बेहतर है कि आप बल्ब
बर्फ में लगा दें। छठी बात, नक्श लिखने के दौरान आप चाहें तो किसी भी इतर का और उसके बाद आप किसी चंदन अगरबत्ती का इस्तेमाल जरूर करें। सातवीं बात, याद रहे कि हर दो नक्श के नीचे आप जो अजीमत मैं दूंगा उस अजीमत लिखना भी जरूरी है, उस पर मुवक्किल के नाम भी होते हैं। इससे फायदा यह है कि अगर आपका काम देर से होता है तो मुवक्किल के जरिए से काम आपका बहुत आसानी हो जाएगा और फायदा बहुत जल्द दिखेगा। आठवीं बात, नक्श लिखने के लिए जाफरान और मुश्क व अर्क गुलाब में हल करके स्याही तैयार कर लें। अगर ये आपके लिए मुमकिन नहीं है तो कम से कम आप चाहें तो किसी भी हल्दी को गुलाब जल में थोड़ा सा भिगोने के बाद कलर बना लें, फिर उससे आप अनार की कलम से लिखें। नहीं तो आप चाहें स्केच पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर जो तरीका यही है जाफरान और अर्क गुलाब से हल करके ही लिखा जाए। नवी बात है कि नक्श की तासीर तेज करने के लिए हर खाना भरते वक्त जब आप नक्श को लिखें तो नक्श लिखते समय जैसे पहला आपने अंक लिखा, पहले आपने नंबर लिखा, तो लिखते वक्त 3 मरतबा जो आयत मज़कूर जो मैंने आयत बताया है इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन 3 मरतबा पढ़े, फिर दूसरी लिखे, तीसरी लिखे। इस तरीके से आपको नक्श पुर करना है। अगर आप इन सारी बातों को अगर ध्यान रखते हैं मैंने जो कहा है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप कभी नाकाम नहीं होंगे। दोस्तों मिसाल के तौर पर मैंने नाम लिया अब्दुल गफूर बिन रजिया, उसके बाद जो मतलूब है जिनको चाहते हैं शबनम बिनते जुलैखा। एक बात याद रखें, जो नाम और माँ के नाम के बीच में जो बिन या बिन्त का इस्तेमाल किया जाता है उसका आदद नहीं ली जाती है। आयत इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन, ये सब तमाम चीजों का एदाद हमने लिया और इसको जमा किया तो हमारा 5136 हुआ। अब इसको नक्श तैयार करने के लिए एक बात याद रखें कि आपके जो नाम है तालिब का, आपके मतलूब का, यानी अगर आप चाहते हैं मोहब्बत हासिल करना, आपके अपने नाम और माँ वालदा, और उसके बाद जिनको चाहते हैं उनका नाम, उनकी वालदा का नाम। तीसरी चीज आयत करीमा जो इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन, इसका एदाद। ये सब तीनों चीजें एक जगह जमा कर लें कि टोटल कितना आपका संख्या, टोटल कितनी आदद हुई आप। कुल जमा करने के बाद उसमें से 30 आदद नफी कर दें, 30 आदद माइनस कर लें। जैसा कि 5136 हुआ मेरे मिसाल में, तो 30 को हमने माइनस किया तो 5106 बचा। अब इसको 4 पर तकसीम किया, 4 में डिवाइड किया तो 1276 आया, जिसमें 2 बचा। यानी 4 पर तकसीम करने से बराबर तकसीम नहीं हुआ बल्कि उसमें 2 बचा। तो जब 2 बचा तो इसमें मैं जो नक्श तैयार करूंगा 9वें खाने में एक ज्यादा करना होगा। अगर आपके तकसीम से 1 बचता है तो आप 13वां खाना में बढ़ाएं। अगर आपके तकसीम से 3 बचता है तो आप 5वें खाने में बढ़ाएं। अगर 2 बचता है 9वां खाने में बढ़ाएं। अगर आपका बराबर तकसीम हो जाता है तो आप में कहीं में आपको बढ़ाना नहीं है। तो इस तरीके से नक्श को तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कोने में 1276, आपको देखना यहाँ पे 1276 कोने में है। उसके बाद 1276 के बाद जो सीरियल के हिसाब से वो 1277, यानी एक अदद इजाफा हुआ। फिर 1278, फिर 1279, फिर 1280, फिर 1281, फिर आप देख सकते हैं 1282। यानी जो आपकी आदत है एक एक आदत आपको बढ़ाते जाना है। 1283, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 1285, क्योंकि मेरे मिसाल में 2 अदद बाकी था इसीलिए हमने 9 खाना, ये 9वां खाना है तो एक अदद हमने बढ़ा दिया। अब 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, फिर 91, फिर 92। इस तरीके से नक्श को हमने पुर कर लिया। एक बात याद रखें, ऊपर 786 लिखना ना भूलें। और यहाँ पे मुवक्किल का जो नाम है आपका जम खकाइल जा मीम खा कौफ अलिफ हमजा या लाम, ये मुवक्किल का नाम है, ये कोनों में जरूर लिखें। उसके बाद जो मैं बता रहा था आपको अजीमत, तो ये नीचे देख सकते हैं ये अजीमत है। अजीमत का मतलब होता है सौगंध। अगर कोई इंसान अमल में अजीमत लिखता है तो उसकी तासीर दुगनी हो जाती है। अक़समतु अलैकुम अय्युहल अरवाहु ताहिरातु बरबना दरबकम अला तहीज व तहरीक क़ल्ब व क़ल्ब रूह व हुब शबनम बिनते जुलेखा, यानी मतलूब का नाम लिखना है, जिनको आप चाहते हैं उनका नाम, उनकी माँ का नाम। फिर बनार इश्क व मोहब्बत। अब यहाँ पे आप अगर तालिब है तो अपना नाम लिखे, फिर माँ वालदा लिखें। बखज़फू फवादू व जमीआ व जबारिह शबनम बिनते जुलेखा, फिर यहाँ पे मतलूब का नाम लिखे, माँ वालदा लिखे। हत्ता ला यसरु साअता व यस्ततीउ फी जमीअल उमूरी व लैलन व नहारन कमा यजज़बुल मिक़नातीसिल हदीदी व बिहक़्क़ि ज़म खक़ाइलु व बिहक़्क़ि मलकुल गालिबी सदस सय्यदल मितितिरून अलैकुम व बिजलालुहु लदैकुम व बिहक़्क़ि इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन व बिहक़्क़ि या बुद्दूहु अल अजिल अल अजिल अल अजिल अस्साअती 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 अल वहा अल वहा अल वहा। दोस्तों इस तरीके से आपने जब नक्श तैयार कर लिया, एक नक्श जो है आपको हरारत देनी है बल्ब में, चाहे इस नक्श को पहले लेमिनेशन करा लें या फिर तरीके से ऐसे खुला रहे आपका नक्श। खुला रहने के बाद किसी धागा के सहारे से बांध ले। धागे के जरिए से बांधने के बाद कोई भी बल्ब हो 100 वाट का हो या 200 वाट का हो, उसके बगल में बिल्कुल आप करीब ना रखें बल्कि उसमें हरारत मिलती रहे। और दूसरे नक्श को आप अच्छे कोई कपड़े में, जैसे आपका इस कपड़े में इस्तेमाल कर सकते, सफेद रंग का कपड़ा हो या
फिर आपके जर्दी कलर के कपड़ा हो, उसमें मोम जामा करके आप अच्छी तरीके से गले में हो या सीधे बाजू में बांध लें। और उसके बाद नमाज असर की नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ की पाबंदी करते हुए 313 मरतबा जो आयत मैंने बताया इज़ा अरादा शय्यन अयक़ूल लहू कुन फयकून को मतलूब के तसव्वुर करते हुए आपको पढ़ना है। जो आपके मतलूब है, आप जिनको चाहते हैं, जिनको हासिल करना चाहते हैं, उनकी तरफ तसव्वुर करके ये आपको 313 मरतबा जरूर पढ़नी है बिला नागा। याद रहे कि अमल के दौरान कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जब आप पढ़ें तो कोई आपको परेशान ना करे, यानी बिल्कुल खिलवत की जगह हो और तसव्वुर भी आपकी मजबूत हो कि महबूब मेरी हाजिर हो रही है। असर के बाद का कोई ऐसा वक्त तलाश करे कि मगरिब से चंद मिनट कबल यह अमल खत्म हो जाए। अमल बिल्कुल आहिस्ता से पढ़ना है, जैसे कोई महबूब के यहाँ बैठा हो और उससे राज़ो नियाज की बातें कर रहा हो। इस अमल की मुद्दत दोस्तों सिर्फ 7 रोज है, ज्यादा से ज्यादा 11 दिन है। अगर आप मैंने जो तरीका बताया है इस पर अगर अमल करते हैं आप, तो इंशाअल्लाह ज़वजल आपके 7 रोज भी नहीं गुजरेंगे, फिर आप बताएंगे कि वाकई में कोई अमल मिला था जिसके जरिए से हमें अपने जायज मोहब्बत में कामयाबी। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। अब अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, तब तक के लिए खुदा हाफिज।